तंदुरुस्ती जो कमी कमज़ोरी रह गई है खुदा जी वो आपके यीशु मसीह के नाम से जाती रहे और आपकी बच्ची कुव्वत पाए। और खुदा जी इसी तरह वो आपकी बच्ची खुदा जी आपकी खिदमत के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल हो राजा जी। और हम सबको बड़ी बरकत देना खुदा जी, बड़ा इज़्ज़त, ताकि हम इसी तरह अपनी ज़िंदगी से खुदा जी आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें खुदा जी। आपका कलाम जो खुदा जी शहद से ज़्यादा मीठा है और सोने से ज़्यादा कीमती है खुदा जी। और हम सबको खुदा जी आपके कलाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारी सोचों पर, ख्यालों पर आपका ही कब्ज़े को मांग लेती हैं, आपके कंट्रोल को मांग लेती हैं। हमारी सोचें आपके लिए हों, हमारे ख्याल आपके लिए हों खुदा जी। और हमारे दिलों को साफ़ करना, पाक करना खुदा जी, ताकि हम इसी तरह सच्चे दिल को आपके हुजूर में लेके आएँ और सच्चाई से खुदा जी आपकी राह पर चलें खुदा जी। क्योंकि खुदा जी आपने हमारे कदमों को आसमानी राह दिखा दी है खुदा जी। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। हमारा खुदा जो कुद्दूस है, ज़िंदा खुदा है, और हम अपने ज़िंदा खुदा के पास आते हैं क्योंकि वो हमारी फरियादों को, हमारी बातों को सुनता है। और खुदा जी हम आपका शुक्र अदा करते हैं क्योंकि लोग जो दूसरों की दुनियादारी में रहते हुए खुदा जी लोगों के साथ बातें करें तो वो खुदा जी एक दूसरे की बातों को नहीं सुनते, बल्कि वो परेशान होते हैं, आगे जाते हैं। लेकिन हमारा आसमानी बाप जो रहम करने वाला बाप है, हमारी हर फरियादों को सुनता है, हमारी हर बात को सुनता है और कभी भी अकता नहीं, कभी भी थकता नहीं, बल्कि हमारे ईमान को और ज़्यादा बढ़ाता है। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदा जी। आप हमारी मुश्किलों का खुदा जी, हमारी परेशानी का हल आपके ही पास है यीशु राजा जी। हम आपका शुक्र अदा करते हैं और खुदा जी हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें हर गुनाह से बचा लिया है और आपने हमारे लिए खुदा जी ज़िंदगी के राह खोल दिए हैं खुदा जी। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदा जी। और खुदा जो कुछ मैंने मांगा, मैंने पाया, सब कुछ मांगती हूँ आपके अपने खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए अपने आप को खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ के सुनने के लिए पाक रूह के ताबिया हो जाएंगे। उसे कहिए खुदावंद मुझ पर अपने पाक रूह की जुम्बश कीजिए ताकि मेरी सोचें, मेरे ख्याल, मेरा दिल दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ आपके कलाम की तरफ लगा रहे। हालेलुया। तारीफ़, शुक्रगुजारी खुदावंद की तमजीद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ़, खुदावंद की शुक्रगुजारी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कदूस है, खुदावंद पाक है। हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदा पाक अपने यीशु के सामने रख दे। मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ। हालेलुया। वो हमारी ताकत है, वो हमारा जोर है, वो हमारी पनाह है, वो हमारे छुपने की जगह है। आइए उसको कहेंगे सब मिलकर। मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ। वो हमें जोर बख्शता है। आइए दोबारा से मिलके कहेंगे मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ। बख्श दे खुदा रूह की शज़ोरियाँ, रूह की शज़ोरियाँ। मेरी आँखों को दे
آئیے اپنے اپنے لیے خداوند کی زندہ آواز کو مانگیں. ہاللویا. باجی فرازین کلام کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں. ہاللویا. تعریف شکر گزاری. تعریف شکر گزاری. ہاللویا. آج کی خوبصورت شام کے لیے خداوند آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ نے ہمیں بخش دی کہ ہم آپ کے حضور جمع ہو کر خداوند آپ کی شکر گزاری کر سکے. آپ کے حضور خداوند ہم جھکے ہوئے ہیں بڑی عاجزی بڑی انکساری کے ساتھ. اب خدا آپ ہماری جھکی ہوئی گردنوں کو دیکھ رہے ہیں, جھکے ہوئے سروں کو دیکھ رہے ہیں. خدا آپ نے ہم سے پیار کیا, محبت کی. آپ کے اس بڑے پیار کے لیے, محبت کے لیے ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. واپس مانی آپ یہاں پر اترے ہوئے, آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. خدا آپ چاروں طرف سے خداوند آپ نے, آپ کے فرشتوں نے ہمیں گھیرا ہوا. خدا آپ کا پاک روح خداوند یہاں پر موجود ہے. پاک روح میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. روح القدس میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اب آپ آسمانی میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. رحم اور طرز سے بھرے ہوئے خدا ہے کہ جان کے لیے تجھ سے برکت چاہتی ہوں. خدا جتنی جانے آپ کے حضور جھکی ہیں, نام بنام برکت دینا, نام بنام خداوند سنبھالے رکھنا. خدا آج تیرے گھر سے خداوند کوئی خالی نہ جائے. ساری برکتیں خداوند تو ان کو دے دینا. خداوند اپنے لوگوں سے خدا تو تسلی کی باتیں کرتا, اپنے لوگوں سے برکت کی باتیں کرتا, اپنے لوگوں کے کلام کی باتیں کرتا ہے. میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں. واپس مانی رحم کیجیے گا, فضل کیجیے گا. آپ خداوند اپنا فضل والا ہاتھ ہم سب پہ رکھ دیجیے گا. اور خدا ہماری زندگیوں میں خداوند تو آپ ہی آپ نظر آئیں. اور خدا ہماری زندگیوں میں آپ کی باتیں نظر آئیں. اور خدا ہماری زندگیاں پھلدار ثابت ہوں. ہماری زندگیاں خدا تیرے نام اپنی زندگیوں کو کر دیتے ہیں. خدا میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں. بھائی کے لیے خداوند میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں. جو بھائی کو خدا آپ نے برکت دی ہوئی ہے. خداوند اور زیادہ برکت دینا, اور زیادہ بلیس کرنا, اور زیادہ خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم بیماریوں سے رہائی پا لیں. خداوند آج جو کوئی بیمار ہے, پریشان ہے, خداوند تو بیماریوں کو دور کر, پریشانیوں کو دور کر. خداوند ساری مشکلوں کو خداوند آپ کے آگے رکھ دیتے ہیں. خدا آپ یہاں یری آپ مہیا کرنے والے باپ ہیں. خدا آپ ساری مشکلوں کو دور کرتے ہیں, ساری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. خدا جب بھی کوئی مشکل ہو, جب بھی کوئی پریشانی ہو, جب بھی کوئی دکھ ہو, خدا ہم دوڑ کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں. خدا دنیا کے محبوب خدوں کے پاس نہیں جاتے. خدا ہم اپنے زندہ خدا کے پاس آ جاتے ہیں, جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے, جس کے پاس آرام ہے, جس کے پاس خدا دکھ نہیں, مصیبت نہیں, پریشانی نہیں, جس کے پاس تسلی ہے, اطمینان ہے. خدا آپ کی تسلی اور اطمینان کا سر چشمہ ہے. میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں. اور خدا ایک بار پھر بھائی کو خدا آپ کے پاک خون میں چھپا دیتی ہوں. خدا اس کو پیچھے کرتی ہوں, آپ کو آگے کر دیتی ہوں. خدا آج اس میں سے ہو کر بولنا. آج خدا وہ مسا دینا, خدا وہ کلام دینا جو ہماری زندگیوں میں خدا برکت کا باعث ہو. خدا آج وہ مکاشفے دینا, آج گہرے میں لے جانا. خدا ہم روز بروز خدا نیا کلام سیکھیں, نئی باتیں سیکھیں, اور خدا روز بروز تجھ میں بڑھے اور ترقی کریں. اور خدا ہمارے ذہنوں پر, دلوں پر, خون گوشت ہڈیوں پر خداوند آپ کا قبضہ چاہتی ہوں. خدا آپ ہمارے اوپر قبضہ کر لیجیے گا, پاک روح قبضہ کر لیجیے گا. میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں. خدا بڑی برکت دینا, اور مانگتی ہوں آپ کے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے, آمین آمین آمین. خداوند یسوع مسیح کے قدوس اور مبارک نام میں سب عزیزوں کو سلام پیش کرتا ہوں. ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, بائبل مقدس کی کتابوں میں یسوع مسیح کی موجودگی, آپ کو سامنے بورڈ نظر آ رہا ہے. آج 9ویں اور 10ویں اور 11ویں یہ 3 کتابوں میں ہم خداوند یسوع مسیح کی موجودگی کو دیکھیں گے. کہ اس سے پہلے ہم نے 8 کتابوں میں خداوند یسوع مسیح کی موجودگی کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح ہمیں نظر آتے ہیں. کیا کسی عزیز کو یہ 8 کتابوں میں یسوع کی موجودگی یاد ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پیدائش میں, اور خروج میں وہ ہمارا فسح کا بارہ ہے, اور احبار میں جی وہ ہمارا سردار کا ہے.
اور गिनती की किताब में वो दिन का वो दिन को बादल का साहिबान है, रात को आग का स्तून है, और इस्तिस्ना में मूसा जैसा नबी जी वो मूसा जैसा नबी है। और आगे बुक है यशवा, यशवा में वो हमारी नजात का सलार जी वो हमारी नजात का सलार है। और आगे है कज़ात की किताब हमारा मुंसिफ और आइन बख्शने जी, आइन का है, और आगे है रूत की किताब वो हमारा रिश्तेदार और नजात दहिंदा जी हालेलुया, वो हमारा रिश्तेदार और नजात दहिंदा है। और आज है 9वीं किताब सैमुअल, पहला सैमुअल है और दूसरा सैमुअल है। उसमें हम यीशु मसीह की मौजूदगी को यूँ देखते हैं कि वो हमारा काबिल भरोसा नबी है। ये दोनों किताबों में पहला सैमुअल और दूसरा सैमुअल, इन दोनों किताबों में यीशु मसीह हमारा काबिल भरोसा नबी है। और पहली सलातीन, दूसरी सलातीन और पहली तवारीख और दूसरी तवारीख, इन चारों किताबों में वो हमारा बाइख्तियार बादशाह है। फिर अज़रा की किताब में वो सच्चा और वफादार मुंशी यानी मुहर्रर है। ठीक है, तो ये 3 किताबें आज आप नोट कर दीजिएगा। ठीक है, खुदावंद आपको बरकत दे। कल हमने बड़ा एक अहम और ख़ास टॉपिक शुरू किया था, रूहुल कुद्दस। तो रूहुल कुद्दस के बारे में हम आज फिर 1-2 बात सीखेंगे। कल हमने सीखा था कि रूहुल कुद्दस को आग से भी तशबीह दी जाती है। तो आग की हमने सफ़ात कल सीखी थी। किसी अजीज़ को पता हो कि आग की क्या क्या सिफ़ात हैं? कोई 1-2 बातें बता सकता है? आग जला देती है आग गंदगी को खत्म कर जी, देती है, आग गंदगी को ख़त्म कर देती है आग उजाला कर देती है जी, आग रोशनी उजाला कर देती है। ठीक है, ऐसे ही जब रूहुल कुद्दस हमारी ज़िंदगी में आता है तो वो हमारी ज़िंदगी में जितनी भी ऐसी बातें जो खुदा को पसंद नहीं है उनको हमारी ज़िंदगी से दूर कर देता है। वो हमारी ज़िंदगी में रोशनी पैदा करता है, क्योंकि खुदा नूर है और रूहुल कुद्दस भी नूर है। जब रूहुल कुद्दस किसी इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है तो उसकी तारीक ज़िंदगी में रोशनी को लेके आता है। आज हम देखेंगे कि रूहुल कुद्दस को पानी से तशबीह दी जाती है। रूहुल कुद्दस को पानी से भी हम तशबीह दे सकते हैं। आइए इसके लिए एक हवाला देखेंगे। यूहन्ना की अंजील है, 7वां बाब है और उसकी 37वीं आयत मुबारका हम कलाम खुदा में से देखेंगे। 37वीं और 38वीं ये 2 आयात, जो भी अजीज़ों में ये हवाला पहले निकालता है वो पूरी जमात की रीडिंग करने में रहनुमाई करे। यूहन्ना की अंजील 7वां बाब 37वीं और 38वीं आयत। फिर ईद के आखिरी दिन जो ख़ास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया है, ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। जी, किसकी? ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी हो जाएंगी। और ये ज़िंदगी का पानी कौन सा पानी है? ये पाक रूह का पानी है, रूहुल कुद्दस का पानी है। जो इंसान की ज़िंदगी में आता है तो उसके अंदर से बरकत की नदियाँ जारी हो जाती हैं। ये हमने कुछ दिन पहले एक स्टोरी को देखा था, जो सुखार के कुएं के ऊपर एक वाक़या पेश आया था। वो सामरी औरत के साथ मेरे और आपके यीशु की मुलाकात हुई थी। वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने सामरी औरत को एक बहुत ही बड़ी बाबरकत और ख़ूबसूरत ऑफ़र करवाई थी। और वो ऑफ़र हम देखेंगे क्या करवाई थी। यूहन्ना की अंजील 4वां बाब और उसकी 11वीं आयत मुबारका से 14वीं आयत तक देखेंगे कि ये खूबसूरत जो ऑफ़र थी यीशु मसीह ने सुखार के कुएं पर सामरी औरत को जो करवाई थी वो क्या थी? औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने आपको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने उसमें से पिया? यीशु ने जवाब में इससे कहा,
जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। हालेलुया, जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। सामरी औरत सुखार के कुएं के ऊपर बैठी जिस्मानी पानी के बारे में सोच रही है, जिस्मानी पानी के बारे में बात कर रही है, लेकिन यीशु मसीह ने उस पानी के बारे में उसको बताया है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये पानी हमेशा ईमानदार की ज़िंदगी में बढ़ता रहता है। और ये पानी कौन सा है? पाक रूह का, ज़िंदगी का पानी है। तो आइए एक हवाला और देखेंगे। तीतुस के नाम पौलुस रसूल का खत है, तीतुस के नाम पौलुस रसूल का खत है, 3 बाब 5वीं आयत है। जो भी पहले निकालता है उसके लिए मौका होगा। 3 बाब 5वीं आयत मुबारका। हमने जो ज़िंदगी पाई है, हमने जो निजात पाई है, इसका भी पानी के साथ ताल्लुक़ है। और ये पानी 2 किस्म का है, एक जिस्मानी पानी जो हम हर रोज़ पीते हैं, जिसमें हम नहाते हैं, और एक रूहानी पानी है, ठीक है, रूहुल कुद्दस का पानी है, ठीक है। इन दोनों पानियों का जिक्र इस आयत में हम देखेंगे। जी पढ़िए क्या लिखा है। तो उसने हमको नजात दी, जी तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुसल नई पैदाइश के गुसल और रूहुल कुद्दस के हमें नया बनाने के वसीला से। जब हम नई पैदाइश हासिल करते हैं, बैप्तिस्मा लेते हैं, तो कौन सा पानी होता है? आम पानी होता है। लेकिन जो रूहुल कुद्दस हमें नया बनाता है वो रूहुल कुद्दस का पानी है, जिसके अंदर हम छुप जाते हैं, जिसके अंदर हम डूब जाते हैं। हम ये बड़ा खूबसूरत गीत भी गाते हैं, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, ठीक है। ये पाक रूह का पानी है जिसमें हम जब डूब जाते हैं तो हम हर तरह की वबा से, हर तरह की आफत से, हर तरह की तपाली से महफूज हो जाते हैं। तो इसलिए आज हमने रूहुल कुद्दस को जो पानी से तशबीह दी जाती है, इसके बारे में सीखा है। फिर हम पानी की चंद एक सिफात देखेंगे। ये सिफात हम सबको पता होंगी। पानी जो है पीने के काम भी आता है, ठीक है। पानी के बगैर कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। तो इसी तरह रूहुल कुद्दस के बगैर कोई भी ईमानदार जिंदा नहीं रह सकता। पानी धोने के काम आता है। तो जब रूहुल कुद्दस ज़िंदगी में आता है तो ये हमारे तमाम बातनी कमज़ोरियाँ, तमाम बातनी जो गंदगी होती है उसको धोकर हमें पाक और साफ़ कर देता है। तो एक खसूसियत बहनों में से बताएंगे कि पानी की और क्या खसूसियत है। धोने का काम आता है, ये ज़िंदगी की इलामत है। और पानी से हम क्या कर सकते हैं? जी पीने का काम भी आता है। पानी से सारी गंदगी खत्म होती है जी। घर को जैसे साफ करते हैं, हाँ। कपड़ों को साफ करते हैं। पानी हर गंदगी को दूर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही रूहुल कुद्दस है। जब रूहुल कुद्दस किसी की ज़िंदगी में आता है तो वो उसकी ज़िंदगी की हर तरह की बुराई, हर तरह की कमज़ोरी, हर तरह की लाचारी, हर तरह की जो गंदगी है दूर करके उसको पाक और साफ़ कर देता है। इसीलिए तो पतरस रसूल कहता है, आइए ये हवाला पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे कि जब रूहुल कुद्दस ने हमें धोकर पाक और साफ़ कर दिया है तो फिर हम क्या हैं। जी पतरस दूसरा बाब है, 9वीं आयत है। जब हम रूहुल कुद्दस के ज़िंदगी में आने से पाक और साफ़ हो चुके तो उसके बाद फिर हम बन क्या गए हैं। आइए बड़ा खूबसूरत हवाला है, बड़ी बाबरकत बातें हैं जो खुदावंद के कलाम में लिखी गई हैं ईमानदारों के ताल्लुक से। आइए पढ़ेंगे। पहला पतरस का खत है, उसका दूसरा बाब है, 9वीं और 10वीं आयत। लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कहनों का फ़िरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां ज़ाहिर करो, जिसने तुम्हें
जिस ने तुम्हें तरीके से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, हाँ जी, बल्कि अब खुदा की उम्मत हो। मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, हाँ जी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। मगर अब तुम पर रहमत हुई है, जब मेरे और आपके यीशु ने अपने खून से में धोकर पाक और साफ किया। जब रूहुल कुद्दस हमारी ज़िंदगी में आ गया तो हम खुदा की खास उम्मत बन गए हैं, मुकद्दस कौम बन गए हैं, शाही कहनों का फ़िरका बन गए हैं, और हम हर रोज़ उसकी खूबियाँ बयान करते हैं। ये हमारे लिए बड़ा फ़ख्र है कि खुदावंद हमें अपनी हजूरी में आने के मौके फराहम करते हैं और खुदावंद हमें अपने कदमों को चूमने का मौका देते हैं। तो ये सारा इज़्ज़त और जलाल पाकरू के लिए है, खुदा बाप के लिए, खुदा बेटे के लिए है, जो हमें प्यार करते हैं। हालेलुया। तो खुदावंद हम सबको इसी तरह वफादारी से, ईमानदारी से अपनी हजूरी में झुकने का मौका दे। तो आइए दुआ करेंगे आज के सारे वक्त के लिए, सारी गुजारिशात के लिए जो हम तक पहुँची हैं, उन सारी गुजारिशात को हम यीशु मसीह के कदमों में रख देंगे कि खुदावंद उन तमाम गुजारिशात को पूरा करें, बीमारियां शिफा में बदलें, परेशानियां खुशियों में बदल जाएं, ज़रूरतें यीशु के नाम से पूरी हो जाएं। आए हुए तमाम अज़ीज़ों के लिए सलामती मांगेंगे, ताज़गी मांगेंगे, पूरी दुनिया की कलीसियों के लिए बरकत मांगेंगे, मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत मांगेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। बुआ जी इस आखिरी दुआ में हम सब की रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज़मीन आसमान खल्क़ से मालिक मसीह यीशु जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करने, तेरी तमजीद करने, शुक्रगुज़ारी करते हुए तुझे ही को सजदा करती हूँ। खुदा ने सजदे के लायक है, वारिद के तारीफ के तमजीद के लायक है। आप तेरा शुक्र करने आज जिंदा बैठे मुबस्सिर कलाम के लिए जो खुदा तेरे कदम के वसीला से हमने सुना है। आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में घर घर जगह परवान चढ़े, बहुत सारा फलदार साबित हो। इस बात का तेरा शुक्र करने, आप भी तेरा शुक्र करने, इस बात का तेरा शुक्र करने, तेरी बेटियों की सलामती के लिए तेरी शुक्रगुजारी करने, जिन्होंने खुदा अपने कामों को छोड़ा, तेरे मुकद्दस हैकल में बैठ कर हम सब ने बखूर चलाया, मजबा बनाया, मजबे से बह कर खुदा तेरे लोगों के लिए बरकत की दुआ करते हैं, तेरे लोगों के लिए सलामती की दुआ करते हैं। मजबे पर बैठ कर खुदा तुझको पुकारा है, कहते आपने हमारी पुकार को सुना है, हमारी फरियाद को सुन लिया है, आपने हमारे आसमान खोल दिया है, आसमान के दरीचे खोले हैं, बरकतों से मालूमाल कर दिया। मेरा दिल शादमान है, खुश है, खुदावंद की अल्फाज से तेरे नाम का शुक्रिया अदा करें। वो हमारे पास नहीं, क्योंकि आपने आगे पीछे से ये रखा है, तेरा हाथ मुझ पर है, तेरी बेटियों पर है खुदा जिन्होंने अपने कीमती वक्त को छोड़ा, तेरी मुकद्दस हैकल में आकर खुदा तेरे लोगों की बरकत की दुआ की, इनके इन बेटियों की सलामती के लिए शुक्रगुजारी करें, इनको नाम बड़ा तेरी हजूरी में लाते हैं। खुदा बचाट है, इनका कौन कौन सा मसला है, कौन कौन सी जरूरत है, आज अपने सही खुदाने इन्हां दी जरूरतां पूरी कर देना, इन्हां दी मुश्किलां दूर कर, इन्हां दी परेशानियां दूर कर, इन्हां दी बीमारियां दूर कर, इनके लिए आसमान खोल खुदा बड़ी बरकत दे देना, बरकत दे यीशु, बरकत दे। तू जोर हमारा है, फतह का नारा है, तेरे दर पे आ गया, उम्मीद लेकर आया। सुलेमान कहता है सालिक की उम्मीद खुशी लाएगी, सालिक की मुराद पूरी की जाएगी। मुराद जब बर आती है तब दिल बहुत खुश होता है। खुदा हमारा दिल शादमान खुश हो जाए जब हमारी दिल की मुरादां पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में आज खुदा अपनी बेटियों के साथ बोला है, अपनी बेटियों के साथ आपने कलाम किया है, इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, दिल और दिल की करेंगे उसे तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरे लोगों की दरख्वास्तों को लेकर तेरी हजूरी में आ चुके हैं, जो दरख्वास्तें तेरी मेज पर पड़ी हुई हैं खुदा बाप, इन दरख्वास्तों को दे खुदा बाप, ये दरख्वास्तें जैसी हैं बयान आप नहीं जानते, तेरा पाक जानता है। रूह पाक एक एक दरख्वास्त से दस्तखत कर देना, एक एक दरख्वास्त को अपने हाथ में ले लेना खुदा, इन दरख्वास्तों का जवाब दे देना, मुआवजा कर देना। जो बीमार है तेरे बेटे यीशु के नाम में शिफा पा जाना, जिस किस्म की जरूरत है खुदा बाप आज सारी जरूरत तेरे यीशु नाम में पूरी हो जाना। आज तेरी बेटियां
जेड़े मकसद लेकर तेरी हजूरी में आ चुके हैं, आज इनके मकसद को पूरा कर देना, क्योंकि आप तो बाप है, आप तो जिंदा खुदा है, दिलों को जानते हैं, ख्यालों को दूर ही से समझ लेते हैं। कौन सी बात है खुदा जिसे तूने जानता, अब जानते हैं। आज सारी जरूरत अपने यीशु नाम से पूरा कर देना, बड़ी बरकत दे देना। खुदा हम तेरा शुक्र कर दे। ये इबादत दुनिया के दिखावे के लिए नहीं है, ये इबादत नामी की इबादत नहीं है, ये इबादत तेरे जलाल के लिए खुदा, क्योंकि तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है जो काम करो दिल जान से करो और दिल जान कर करो, हम खुदा के जलाल के लिए करते हैं। तेरी बेटी ने खुदा तेरे जलाल को ऊंचा करने के लिए ये इबादत रखी है, ये मजबा बनाया है। आप खुदा अपनी बेटियों को ब्लेस करना, अपनी बेटियों को पाक से भर देना, पाक की सारी नेमतें दे देना यीशु के नाम में, ताकि ये बाबरकत बेटियां बन जाए यीशु के नाम में। इनके वसीला से दूसरे लोगों को बरकत मिले, इनके वसीला से इनके खानदान बदल जाना, इनके वसीला से खुदा इनके रिश्तेदार बदल जाना, इनके वसीला से खुदा दूसरे लोगों को बरकत मिले, ताकि लोग जानन ये खुदा की बेटियां ने, यीशु के शागिर्द ने। खुदा हम सबको बड़ी बरकत देना, अपने साथ चलने का हमारी फजल दे देना। हमारी दुआओं के वसीला से खुदा कलीसिया बेदार हो जाए, हमारी दुआओं के वसीला से खुदा कलीसिया के वो लोग जो तुझसे दूर चले गए यीशु मसीह के नाम से वापस आ जाए। हमारी दुआओं के वसीला से खुदा यीशु राजा वो सबत के दिन जो लोग अपने घरों में रहते हैं, बैठे रहते हैं, उनके लिए खुदा दुआ करते हैं, वो भी खुदा उन सबत के दिन तेरी हजूरी में आकर तुझसे बरकत हासिल कर सकें, क्योंकि आप ही ने तो वादा किया कि 6 दिन तू काम काज करना, 7वां दिन तू खुदा अपने खुदा की मुकद्दस हैकल में जाकर इबादत करना, परस्तिश करना, खुदा उनके घर में जाना। तो खुदा अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, अपने साथ चलने का भरी फजल दे देना। हम सब मिलकर कलीसिया के लिए बेदारी की दुआ करना यीशु के नाम में। खुदा जब पतरस जेल में था तो खुदा ने कलीसिया ने दुआ की, पतरस आजाद हो गया। आज खुदा ने हमारी दुआ में असर पैदा कर, ताकि हम सब अपनी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, ताकि हमारी सारी कलीसिया खुदा तेरे घर में आ जाए, तेरी हजूरी में आ जाए, ताकि कलीसिया को बरकत बन जाए। कलीसिया के घरों में वो अबलीस जो तरह तरह के बहाने बनाता है, मनसूबे बनाता है, कलीसिया के घरों को बर्बाद करता है, और ये सारी चलाकियां तेरे बेटे यीशु के नाम में नाकाम हो जाना, फेल हो जाना, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी कर, तेरे नाम की गवाही दे सकन। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे लोगों की बरकत की दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदा हम पूरी दुनिया के लिए बरकत की दुआ करते हैं यीशु राजा, पूरी दुनिया में खुदा तेरा पाक कसरत से काम करे, तेरा फजल पूरी दुनिया के लिए काफी है। हम सब ने मिलकर खुदा अपने उन बहन भाइयों के लिए जो जड़ा वाले लोगों के लिए आजमाइश आई, मुश्किल आई, उनके लिए हमने दुआ की, तेरे पाक रूह ने उनको उठा खड़ा कर दिया, तेरे पाक रूह ने उनको संभाला, उनको हर एक चीज मुहैया की। हम दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। इस तरह खुदा तेरे लोगों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। जब तेरे लोगों पर कोई मुश्किल आए, कोई आजमाइश है, इस तरह खुदा तेरे लोग खड़े होकर तेरे यीशु नाम की गवाही दे सकन। हमारा खुदा जिंदा है, वो हमारे लिए सब कुछ करेगा, वो यहोवा यरी है, वो सब कुछ मुहैया करने वाला खुदा है। उसी ने तो अपने लोगों के साथ वादा किया, खौफ ना खा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे पुकारा है, तू मेरा है। हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं। आप हमारा नाम लेकर हमें पुकारते हैं, बुलाते हैं, हम खुशी के साथ तेरी हजूरी में आकर तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तेरे नाम में कुदरत है, तेरे कलाम में कुदरत है। पाक तेरा शुक्र करने, तेरे प्यार के लिए तेरा शुक्र करने, जो आपने बड़ी इंसान के साथ किया, अपनी जवान दे दी, हाथों को हमें ठकवाई, पसली में इज्जत है, सर पर कांटों का ताज पहन गया, बेशुमार कीमती खून बहा के खुदा हम को खरीद लिया। हम तेरे खुदा, हमारी जिंदगी में तेरा जलाल ज़ाहिर हो, हमारी जिंदगी में तेरे फल नजर आए, हमारी जिंदगी में यीशु नजर आए। पाकरू तेरा शुक्र करते हैं। हम सब ईमान रखते हैं कि खुदा जिंदा, खुदा यीशु मसीह बेटा है, वो सूली पर मर गया, कुर्बान हो गया, मर गया, दफनाया गया, तीसरे दिन मुर्दियों से जी उठा, जिंदा आसमान पर, और आज हमारे दरमियान मौजूद है। तेरी मुर्दियों से जी उठने वाली कुदरत खुदा चर्च पर मांगती, चर्च के लोगों पर मांगती, तेरी कलीसिया पर मांगती, यीशु के नाम में
یہ کلیسیا تیری ہے جس کا آپ نے فدیہ دیا, آپ نے خرید لیا ہے. یہ قیمتی لوگ ہیں خدا خدا, ان کی قیمت ہمارے خدا نے یسوع مسیح نے ادا کی ہے. پاک روح تیرا شکر کرتے ہیں, تیرا شکر کرتے, آپ ہماری دعاؤں نے سننا, ہماری دعاؤں کا جواب دے دینا. آپ نے تو کہا تھا کہ ایلیا تمہارا ہم طبیعت انسان تھا, اس نے بڑے جوش سے دعا کی تو آسمان بند ہو گیا, پھر اس نے دعا کی تو آسمان کھل گیا. آج خدا ہماری دعا سے اثر پیدا کر. ہم پوری جماعت مل کر خدا اپنے پاسٹر صاحب کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. یسوع کے نام میں وہ برکتیں جو رکی ہوئی ہے یسوع کے نام میں وجود لے جائیں, یسوع مسیح کے نام سے وجود لے جائیں. خدا آج ہماری دعا سے اثر پیدا کر دینا, آج ہماری دعا سے زور پیدا کر دینا, تاکہ خدا ہم ان کی خوشیاں دیکھیں, تیرے نام کو جلال ملے, کیونکہ تو جلال کا بادشاہ ہے, تو ہمارا زندہ خداوند ہے جو ہماری دعا کو سنتا ہے, سن کے جواب دے دیتا ہے. اس لیے تو تیرا بندہ جسایا کہتا ہے وہ تیری فریاد کی آواز سن کر یقیناً تجھ پر رحم فرمائے گا, سنتے ہی تجھے جواب دے گا. آج جواب دے دینا, آج معجزہ کر دینا, برکت دے دینا, کیونکہ برکت تسلی صرف یسوع مسیح کے پاس ہے. ہم تیرے پاس ہیں خدا, آپ ہمارے پاس ہیں, ہم نے تجھ کو پکارا ہے, آپ نے سامان کھول کر اپنا شاہی تخت چھوڑ کر ہمارے درمیان موجود ہے. خدا ایمان کے ساتھ تیرے قدموں کو چومتے ہیں. خدا تو بڑا خدا ہے, تو زندہ خدا ہے. ہمارا خدا نے یسوع مسیح ہے جس نے ہم کو خرید لیا. ہم تیرے لوگ ہیں خدا, تیرے لوگوں نے زندہ خدا کو پکارا ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, سن کے جواب دے دیتا ہے. خدا تیرا خون تیرا سیر سے لے کر پاؤں تک بہ رہا تھا, اس خون میں تیری بیٹیوں کو خدا ڈبو دیتی ہوں, تاکہ ہمارے بدروں میں کمیاں کمزوریاں ساری بیماریاں تیرے یسوع نام سے جاتی نہ رہنا ابھی اور ایسے وقت. داؤد کہتا ہے وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے, وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دے دیتا ہے. آج شفا دے خدا, آج معجزہ جاری کر, اپنی بیٹیوں کو زور دینا, اپنی بیٹیوں کو قوت دینا, اپنے جلال واسطے کثرت سے برکتیں کا استعمال کرنا. خدا ہم تیرا شکر کریں. پاک روح زندگی میں آ جاتا ہے تو موزے شروع ہوتے ہیں, پاک روح زندگی میں آتا ہے دعائیں شروع ہو جاتی ہیں. پاک روح جیسے ہم تیرا کلام سن رہے ہیں, پاک روح کے پھل آج ہماری زندگی میں پیدا کرنا, پاک روح کی ساری نعمتیں ہماری زندگی میں آ جانا. پاک روح زندگی میں آ جاتا ہے تو زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. خدا ان کا پاک روح, خدا ان کا کلام زندہ ہے, مؤثر ہے, وہ ہر دو دھاری تلوار سے تیز ہے, وہ بند گھٹے گھٹے کو جدا ہو کر گزر جاتا ہے. یہ کلام انسان کی زندگی میں آ جائے تو گناہوں کو بدیوں کو صاف کر دیتا ہے. آج میں تیرا کلام مگر نہیں